दिन का आगाज़ तो बहुत ही अच्छा हुआ था। एक खूबसूरत सुबह, बहुत ही पुरसुकून सुबह थी और फजर की नमाज़ पढ़ी है। थोड़ी देर बाद झूले पे जाके बैठी हूँ। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। पहले तो सिर्फ ठंडा-ठंडा था, फिर अचानक तेज़ हवा चलने लगी। हमारा प्लान था कहीं जाने का और खामोशी से ये प्लान बना के रखा हुआ था कि इंशाल्लाह जब हम फतेहजंग में इकट्ठे होंगे तो हम जाएंगे सैर करने, और वो भी कश्मीर या एबटाबाद की तरफ। तो बस सुबह सवेरे खुशी से, एक तो रात को नींद भी नहीं आई तो सुबह सवेरे नमाज वगैरह पढ़ खाया सबको, घर वालों को, कि भाई चलो उठ के आज जाना भी है। हमारे घर में कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो बस इस वजह से जो है ना वो थोड़ा हम लोग लेट हो गए, वरना हम फजर के फ़ौरन बाद निकलते। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने जाने का प्लान बनाया हुआ था कि हम इस जगह का विज़िट करेंगे, और बेहद खूबसूरत ये जगह थी और इसकी तारीफ़ें भी बहुत सुनी हुई थी। लेकिन हुआ क्या, ये आपके सामने है। जब हम लोग बिल्कुल रेडी होके, मतलब भाई निकले हैं बाहर, और उन्होंने मतलब गाड़ी को ज़रा चेक करना था, स्टार्ट करना था, तेल शेल पानी छानी गाड़ी का चेक करना था। तो बस जब निकले हैं, देखा है तो गाड़ी का जो फ्रंट का शीशा है वो बिल्कुल टूटा हुआ है, चकनाचूर हुआ हुआ है। समझ नहीं आई कि रात को ठीक ठाक गाड़ी खड़ी की थी, तो सुबह मतलब जब देखा निकलने के टाइम पे तो ये हादसा पेश आ चुका था। और वजह इसके पीछे की समझ नहीं आई। ना तो छत पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी थी जो कि गिरती और शीशे को डैमेज करती, कोई भी और गेट वगैरह बंद थे। कॉलोनी इनकी बहुत सिक्योर है, कभी भी कोई चोरी वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं कि हम कहें कि कोई आया बाहर से और गाड़ी का शीशा तोड़ के चला गया या क्या है। तो कॉलोनी में घर भी बहुत थोड़े से हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। कोई समझ नहीं आई कि क्या हुआ। बहरहाल जी, प्रोग्राम तो हमारा बढ़ गया कि हमने बहुत प्लान बनाया हुआ था बहुत दिल से कि हम जाएंगे और मौज मस्ती करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाएंगे। लेकिन बस अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था। बहुत दिन हमारा जो है ना वो बुरा फिर उसके बाद से गुजरा है। लेकिन मैंने कहा चलो दिन को ज़ाया नहीं करते, तो घर मैंने फतेहजंग में ख़रीदा था, तो उसकी ना सफाई होने वाली थी। वो हमने घर रेंट पे दे दिया था लेकर ना, क्योंकि हम लोग खुद तो फतेहजंग में रहते नहीं हैं, कराची में होते हैं। तो हमने कहा जब तक हम कराची में हैं तो घर को जो है ना वो हम रेंट पे दे देंगे। और बिल्कुल नया बना हुआ घर लिया था हमने, ख़रीदा था, तो बस फिर उसको रेंट पे दे दिया। तो मैंने कहा चलें आपको इस घर का एक मैं टूर करवा देती हूँ। ये घर में एंटर होते ही सीढ़ियाँ हैं ऊपर छत पे जाने के लिए, और ये सामने कार पोर्च है एक छोटा सा। और अंदर जो है ना जब कार पोर्च के अंदर से एक दरवाज़ा ड्राइंग रूम की तरफ जाता है, और ड्राइंग रूम में एक बड़ी सी एक खिड़की है, और ऊपर रोशनदान पहले बहुत छोटा सा था। ये रोशनदान जो है हमने खुद बड़े करवाए हैं सारे कमरों के, क्योंकि मुझे जो है ना एक तो रोशन और हवादार घर बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ऐसे घरों का फ़ायदा ही क्या है कि जब आप कोई घर अगर आप बनाते हैं तो आपके घर में दिन की रोशनी नहीं आती, आपको दिन के वक्त भी ट्यूब लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ना जब हम लोगों ने ये घर ख़रीदा था तो इसके बहुत छोटे छोटे रोशनदान थे और इतने ज़्यादा थे भी नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कह के ना तो ये सारे रोशनदान बड़े करवा लिए, और खुले और बड़े। अब माशाल्लाह हमारे घर में खूब रोशनी आती है। हमें दिन के वक्त जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमें लाइट्स वगैरह ऑन करें या कुछ भी, और हवा और रोशनी दोनों ही आज़ादी से आ जा सकती हैं घर के अंदर। तो ये जी अटैच बात है, जो कि बाथरूम है ड्राइंग रूम के साथ भी और टीवी लाउंज के साथ भी। टोटल इस घर में 3 कमरे हैं और 2 बाथरूम हैं, किचन है। और किचन में अभी लकड़ी का काम नहीं हुआ हुआ, बस सिर्फ टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, बाकी सारी फिटिंग शिटिंग हुई हुई है गैस की और हर चीज़ की। तो हम लोगों ने सोचा था कि जब हम खुद रहने के लिए आएंगे तो लकड़ी का जो भी काम है ना हम तब करवा लेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह ताला। तो ये जनाब घर है, और ये इसका सेकंड रूम है। सेकंड रूम के साथ भी एक अटैच बात है और बड़ी सी खिड़की है। ऊपर रोशनदान भी काफ़ी बड़ा हमने करवा लिया था, ताकि सही से जो है वो रोशनी और हवा का गुज़र हो। ऐसा ना हो कि बंद बंद जो मकान होते हैं ना उसमें हब्स वाला माहौल बन जाता है और गर्मी भी ज़्यादा फील होती है। बाथरूम भी बहुत अच्छे बने हुए थे। जिसने भी घर ये बनाया है ना
उसने बहुत अच्छा घर बनाया, मतलब मटेरियल वगैरह भी बहुत अच्छा लगाया, दरवाजे अच्छी क्वालिटी के थे और मतलब सही नक्शे के ऊपर मकान बना हुआ है। और यहाँ जो है ना पानी के लिए बाहरी दरवाजे के साथ एक बोर हुआ हुआ है, और बोर का पानी है, जैसे ज़ेरे ज़मीन बोर करवाते हैं ना, और वो एक मोटर लगाते हैं, तो वो वाला जो है ना। और माशाल्लाह इस एरिया में पानी बहुत खुला है और ठंडा ज़बरदस्त पानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है, जहाँ इतने मुल्क में पानी के मसाइल हैं। हर शहर में, अब तो कोई भी शहर महफूज नहीं है, फतेह जंग में भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पानी के बहुत मसाइल हैं, लेकिन ये जो जगह है ना, यहाँ पानी का मसला नहीं है। और छत भी माशाल्लाह काफ़ी खुली है, लेकिन ये है कि आसपास ऊंचे मकान हैं, तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम सेकंड फ्लोर ज़रूर इसका बनाएंगे। तो दूसरी मंजिल जब बनाएंगे ना, तो फिर छत पे इतनी वो ज़्यादा हमें आसपास के घरों से झांक नहीं पड़ेगी। और बाहर का एरिया भी माशाल्लाह सही खुला और अच्छा एरिया था। हमारे घर के पास ही एक स्टेडियम भी है, जहाँ मतलब लोग बच्चे जो हैं वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह, बड़े भी लड़कों की टीम्स वगैरह बनी हुई हैं, तो वहाँ फुटबॉल खेला जाता है। तो फिर हम लोग सफाई करके ना गए थे सफाई करने के लिए। सफाई करके हम लोग घर वापस आ गए थे। तो शाम को मेरे हस्बैंड ने गाड़ी सीखनी थी, तो फिर जो भाई हैं उनके साथ फिर हम लोग भी गए हैं, और एक ग्राउंड में, वही जो हमारे घर के पास ग्राउंड है ना, ये वाला ग्राउंड, तो इस यहाँ पे हम लोग गए थे गाड़ी सीखने। क्योंकि आपको पता है अनाड़ी बंदा जो है ना वो ग्राउंड में ही सीख सकता है, उसको मतलब शहर की गलियों सड़कों में फर्स्ट टाइम तो आप गाड़ी नहीं चला सकते ना इस तरह से। तो बस मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बिजली कड़क रही थी और बादल खूब गरज रहे थे, बहुत प्यारा मौसम था। तो हमने कोई 1 घंटा प्रैक्टिस की है गाड़ी की, और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग खाना वगैरह लेकर बाहर से ही हमने पैक करवा लिए थे और घर आ गए थे। घर आके हमने सुकून से बैठ के खाना शाना खाया। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।